गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम दोनों निकल पड़े हैं पहाड़ों की तरफ, अपने होम टाउन की तरफ। और आप सबको भी ले जा रहे हैं पहाड़ों की ठंडी ठंडी कड़कती हुई वादियों की तरफ। तो हमने अपना ट्रैवल स्टार्ट किया है दिल्ली से। दिल्ली से निकलने के बाद भाई हमारा पहला टोल है, जहाँ पे इतने अर्ली मॉर्निंग निकलने के बाद भी हमें भीड़ देखने को मिली। इसके बाद टोल क्रॉस करते ही हम अचानक से आसमान में उड़ गए और हम बादलों के बीच से अपनी गाड़ी को भगाते हुए लेके गए। ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ पूरी धुआं ही धुआं है। और इन बादलों को चीरते हुए सबसे पहले हम पहुंचे हल्द्वानी। हल्द्वानी में पहुंचते ही सबसे पहले हमने खाया अमरूद। वहां पे एक लाल वाला अमरूद कोई बेच रहा था, हमने उस पर नमक लगा के चटकारे लेते हुए खाया और अपने सफ़र की थकान को शांत किया। उसके बाद हम निकले पहाड़ों की तरफ और हमें एक नीला आसमान देखने को मिला बहुत दिनों बाद। वो देखते ही हमारा दिल जैसे ही बहुत खुश हुआ था कि तभी हमें वहां पर मिला फिर से एक तगड़ा जाम। और ये जाम था कैची धाम की तरफ जो आने वाले यात्री हैं उनकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे लोग एक सिंगल लेन में नहीं चल रहे थे, दोनों डबल लेन में चल रहे थे। इसकी वजह से वहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गया। और दूसरी बात यह है कि सब यहाँ पे अपनी गाड़ी से आते हैं, जबकि स्कूटी अवेलेबल है हल्द्वानी में। आप कैची धाम आना चाहते हो तो आप हल्द्वानी से स्कूटी या बाइक लेके भी यहाँ पे आ सकते हो, जिससे पहाड़ों में ट्रैफिक कम होगा। अब आप हमसे बोलेंगे कि हम खुद गाड़ी से आए हैं, तो हम अपने घर जा रहे हैं बेसिकली। ये है कैची धाम। आप सबको कैची धाम पे आप बाबा जी के दर्शन कर सकते हो घर बैठे हुए। सुंदर सा मंदिर बना हुआ है जहाँ पे भक्तों की बहुत ही लंबी भीड़ लगी हुई थी। अब हम आए हैं एक ऐसी रोड पे जहाँ पे हमेशा पत्थर गिरते रहते हैं। बहुत ही डेंजरस रोड है, यहाँ पे हमेशा काम चलता रहता है। जैसा कि आप देख ही रहे हो, हर टाइम यहाँ पे ऊपर से बड़े बड़े पत्थर आके गिर जाते हैं। तो जब भी आप अल्मोड़ा की तरफ आए, इस रोड पे थोड़ा जल्दी क्रॉस कर लें। फिर हमने खाए आलू और पकौड़ी रायते के साथ, जो कि पहाड़ों में काफ़ी खाया जाता है और ये बहुत ही डिलीशियस था। इतने लंबे ट्रैवल के बाद आप ये खा सकते हो, आपका मन खुश हो जाएगा इसको खा के। इसको खाने के बाद हमने अपने आगे की जर्नी स्टार्ट की अल्मोड़ा के लिए नदी के किनारे। और नदी के किनारे किनारे इस डेंजरस सी रोड पे हम आगे बढ़ते चले गए और आगे हमें पहाड़ दिखते गए और पहाड़ों में जाने की खुशी भी बढ़ती गई। तो इसके बाद की रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है, गवर्नमेंट ने अब बहुत काम किया है पहाड़ों में, तो रोड काफ़ी अच्छी बन चुकी है यहाँ पे। इसके बाद हमें दिखे ये पेड़। इन पेड़ों के बीच से हमें दूर एक हिमालय दिख रहा था, बट क्योंकि वो बहुत क्लियर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा उसके लिए। और हमें थी बहुत जल्दी अपने घर पहुँचने की, तो हम यहाँ पे रुके नहीं। इसके बाद भी मैंने कोशिश करी है कि आपको मैं हिमालय दिखाऊं। ये देखो जहाँ पे है, बट यहाँ पे भी उतना क्लियर आपको नहीं दिखेगा, बट हमें दिखा था और हम खुश हो गए थे। आगे आपको मे भी थोड़ा सा दिखेगा। फिर हम आगे बढ़ते गए और शाम होने जा रही थी, तो सूरज ढलता जा रहा था। अंधेरा होने के बाद पहाड़ों में काफ़ी डर होता है, इसीलिए हम अपनी जर्नी जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाहते थे। इसके बाद मैंने ठंडी ठंडी हवाओं का थोड़ा सा लुत्फ उठाया, जैसे कि आप कह सकते हो। इसके बाद जैसे सनसेट होने वाला था आगे, तो उसका व्यू मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया है। वहाँ पर गोल्डन हिमालय दिख रहा था हमें, बहुत ही सुंदर था। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे इस पेड़ के पास और कुछ फोटोज क्लिक कराई। उसके बाद हम जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ गए। यहाँ पे कुछ बच्चे लकड़ियाँ ले जा रहे थे जंगल से और उनको भी अपने घर जाने की बहुत जल्दी थी। ये देखो सनसेट हो रहा है पहाड़ों में और बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे हम सिर्फ 5 मिनट के लिए रुके थे, उसके बाद हम जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ भाग गए थे यहाँ से। इसके बाद जैसे ही हम अपने गांव पहुंचे, पूरा अंधेरा हो चुका था और अंधेरे में सारे घरों की जो लाइट्स जली हुई थी वो एकदम तारों की तरह लग रही थी। जैसे आसमान में तारे चमकते हैं, वैसे ही पहाड़ों में लाइट्स चमक रही थी, जैसे कि आप देख रहे हो। फिर हम अपने घर पहुंचे। पहुंचते ही मैंने हर्ष को देखा। हर्ष के बाद मैंने देखा एक पहाड़ी नींबू की टोकरी जो हमारा वेलकम करी थी। तो बाय बाय दोस्तों, हम पहुंच चुके अपने घर।